बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और स्किन, इतने सारे चीज़ों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। और आज के दौर में, नए दौर में होने वाले बहुत सारे खतरनाक बीमारियों का जड़ से ख़त्म करता है प्रोटीन। न्यू जनरेशन की न्यू मेडिसिन जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि पुरानी दवाइयाँ कभी कभी बेअसर हो जाती है ड्यू टू यूज ऑफ एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स एंड स्टेरॉइड्स। मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूँ और एक बेहतरीन वीडियो में। बोवेल नोजल का जो सीरीज चल रहा है हमारा पुराना चैनल डॉक्टर संतोष कुमार पहाड़ी में, उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे प्रोटीज के ऊपर। 3 दवाओं के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज एक इम्पॉर्टेंट दवाई के बारे में बात करेंगे, प्रोटीज। ये बहुत सारे डीप एक्टिंग मेडिसिन का रूपांतरण हो सकता है। मतलब अगर पुरानी दवाइयाँ या जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे वीडियो में, वो किसी कारणवश अगर काम नहीं किया तो उसके जगह पर आप प्रोटीज दे सकते हैं। ये प्रोटीज बैच भी कहा जाता है और पाटरसन ने इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है, इसका ड्रग प्रूविंग किया है। जो सिम्टम्स सामने आया है बहुत ही हिला देने वाला सच है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम्स इसके जो सामने आए हैं, आपको सुन के हैरानी होगी। बहुत सारे डीप एक्टिंग मेडिसिन जैसे कि इग्निशिया, नेट्रोम्यूर, क्यूप्रोमेट, इस तरह के दवाइयों को बेअसर करने वाले जितने भी जो बीमारियां हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बीमारियां, वो अगर दवाइयां काम ना करें तो प्रोटीज उसकी जगह पर उन बीमारियों को क्योर कर सकता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे लास्ट में कमेंट किया था कि आप ये कैसा कह सकते हैं कि पुरानी दवाइयां जो है वो बेअसर हो जाएगी। पुरानी दवाइयों के बारे में ये चीज़ आप फैलाना बंद करें क्योंकि वो बेअसर हो जाएगी। ये चीज़ बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि डेफिनेटली हो रहा है। अगर आप भी प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको भी पता चल रहा होगा कि बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट का सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तरह तरह के दवाइयों के सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स माइज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स माइज्म के हिसाब से सामने आता है। उस समय आप एक सिमिलिमम चूज करने में मुश्किल हो जाती है आपके सामने, या फिर सिमिलिमम चूज आपने किया, दवाई का इस्तेमाल किया, कुछ समय जाने के बाद उसका एक्शन रुक जाता है। ये आपने फील किया होगा अगर सच में आपने प्रैक्टिस किया होगा। हमने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से ये देखा है बहुत सारे केसेस में कि डीप एक्टिंग पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज भी कुछ समय जाकर रुक जाता है। तब हम हैरान पड़ जाते हैं कि उसकी जगह पर क्या इश्यू करें। अगर आप न्यू जनरेशन के न्यू मेडिसिन के बारे में जानते होंगे तभी आप उन दवाइयों के जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। जब तक हमको भी पता नहीं था ये जो न्यू जनरेशन के न्यू मेडिसिन के बारे में, तब तक हम भी हैरान हो जाते थे। लेकिन जब हमने इसके ऊपर रिसर्च किया, इनका इस्तेमाल किया, क्लिनिकली इनका रिजल्ट देखा, तो हम भी हैरान हो गए। रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है दोस्तों। अब यकीन मानिए, आप इसका इस्तेमाल करेंगे तभी जान पाएंगे। बोवेल नोजल जो है हर 2 से 3 महीने में सिर्फ एक बार दिया जाता है एज ए इंटरकरेंट रेमेडी। इसको रेगुलरली यूज नहीं किया जाता। तो जैसे हमने मॉर्गन के बारे में बात किया, मॉर्गन बैच हो, मॉर्गन गार्टनर हो या फिर मॉर्गन प्योर हो, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक उसी तरह से आज का जो रेमेडी है प्रोटियस बैच भी बोलते हैं इसको, प्रोटियस बैच, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जितना भी सिस्टम मैंने बात किया है, नर्वस सिस्टम इसका सबसे हाईली इम्पैक्ट एरिया है। इग्निशिया, नेट्रोम्यूर, ये जिस तरह से आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर और सारे मस्कुलर सिस्टम के ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करता है, ठीक उसी तरह ये पूरा ब्रेन को कंट्रोल करता है, नर्व्स को कंट्रोल करता है। सबसे पहले जैसे कि हमने कहा, ये नर्वस सिस्टम के ऊपर बात कर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। माइंड के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट रहता है पहले बात करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर की नोट के हिसाब से हमने अगर एक वर्ड में उसको बोले, ब्रेन स्ट्रोम, मतलब जैसे थंडर स्ट्रोम होता है, अचानक से आंधी तूफान आ जाता है, ठीक उसी तरह इसका जो पेशेंट है, कुछ भी थोड़ा सा ऑपोजिशन हुआ इसका, वो करना चाहता है कुछ, थोड़ा सा भी इसको अपोज किया किसी ने, तुरंत वो गुस्सा कर लेता है। तुरंत इस तरह से पूरा गुस्सा इस कदर तेज होता है ना, जो भी उसके हाथ में हो, जो भी उसके आसपास हो, वो उसके ऊपर फेंक के मारता है। बहुत हाईली एंगरनेस होता है उसमें, एंग्रीनेस पूरा लेवल हाई में होता है। वो तेज गुस्से से सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ देता है। अगर छोटा सा बच्चा हो, अगर वो खिलौना मांगे या कुछ भी ऐसी चीज़ें जिद करे, अगर आपने उसको नहीं दिया तो तुरंत वो नीचे जहाँ भी हो, चाहे सड़क पे भी क्यों ना हो, कहीं पर हो, देखेगा नहीं, तुरंत गिर जाएगा, लोट पोट लेगा वो सारा चीज़
और जो भी उसके पास हो उसको लात मारेगा, उसको ज़ोर ज़ोर से मारेगा, उसको काट लेगा, या फिर ऐसी चीज़ें करेगा कि वो जगह पूरा थर्रा जाएगा, लोग वहाँ पर हैरान हो जाएंगे, इतना चिल्लाएगा वो। तो ये बच्चों के मामले में होता है। बड़ों के मामले में वो चीज़ होता है कि चीज़ों को फेंकना, तोड़ फोड़ करना, गुस्सा करना, काट लेना, ये भी चीज़ें देखने को मिलता है, जैसे आपको स्ट्रामोनियम में देखने को मिलेगा। इग्निशिया भी कुछ कुछ हिस्से में ये चीज़ों में कंट्रोल करता है। तो माइंड से रिलेटेड ये सिम्टम्स बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट है प्रोटियस का। ये जो चीज़ों के बारे में चाहे वो डिप्रेशन हो, जैसे कि बोलते हैं कि डिप्रेशन में इग्निशिया बहुत बढ़िया काम देता है। अगर बाई चांस इग्निशिया ने काम नहीं किया एक्यूट कंडीशन में, तो आप प्रोटियस दे सकते हैं वहाँ पर एज ए इंटर करेंट रेमेडी। फिर उसके बाद आप इग्निशिया देंगे तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। ये चीज़ों को अच्छी तरह से याद रख लेना। नेक्स्ट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हमने बात किया, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। जितने भी सारे हमारे एक्सट्रीमिटीज है, हाथ पैर, जितने भी एक्सट्रीमिटीज है, वहाँ पर अगर प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन नहीं हो पाता, जो कैपिलरीज है, एंड कैपिलरीज है, वो अगर सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से वहाँ पर नहीं हो पाता तो डेड फिंगर्स हो जाता है, हाथ झंझनाहट होती है, सुन्न पड़ जाता है। ये अक्सर आपने देखा होगा, बहुत बार ऐसा होता है। और रिलेटेड टू कभी कभी हार्ट प्रॉब्लम के भी होता है। हार्ट प्रॉब्लम पे इन कंडीशन में हम कालमिया अक्सर देते हैं। तो कालमिया अगर काम ना करे तो वहाँ पर डिजिटालिज भी दिया जाता है। तो ये दोनों दवाई अगर काम ना करे किसी कारण से, आप प्रोटियस भी दे सकते हैं। हार्ट में भी वो जो एंजाइना पेन होता है, उसमें भी हार्ट को अपने जो फंक्शन के लिए उसमें भी कुछ कैपिलरीज होते हैं, वो भी अगर किसी कारणवश प्रॉपर तरीके से फंक्शन ना करे तो वहाँ भी स्पाज्म होता है। तो ये जो वास्कुलर स्पाज्म होता है कैपिलरी लेवल पर, हाथ और पाँव में सुन्नपन हो जाता है, डेड फिंगर्स जिसको बोलते हैं, या फिर रेनॉल्ड्स करके एक डिजीज आता है, आपको पता होगा रेनॉल्ड्स डिजीज, RAYNAUD, रेनॉल्ड्स डिजीज बोलते हैं उसको। हाथ और पाँव के उंगलियों में सुन्न पड़ जाता है, प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता, स्पाज्म होता है, हाथ और पाँव पूरा ठंडे पड़ जाते हैं, सुन्न पड़ जाता है। ठीक है, तो उसमें भी काम करता है। मेनर्स डिजीज है, वहाँ पर ब्रेन में अगर प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता जो कैपिलरी से, तो खून प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँचता और चक्कर आने लगता है, वर्टिगो सेंसेशन, मेनर्स डिजीज भी बोलते हैं उसको। तो वो कंडीशन भी देखने को मिलता है। रिजल्ट भी उसका बहुत बढ़िया आता है अगर प्रोटियस हम यूज़ करें एज ए इंटर करेंट रेमेडी। बहुत बार आपने देखा होगा कि अक्सर जब जो लोग नर्वस स्ट्रेन में रहते हैं, कंटिन्यूसली डिप्रेशन में रहते हैं, उन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, और यहाँ तक कमज़ोर होता है कि उनमें अल्सरेटिव स्टेज भी आ जाता है, जैसे कि ड्यूडेनल अल्सर हो, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ये सब देखने को मिलता है। और उसका सिम्टम्स कैसे पता चलता है? चाहे तो ब्लड ऊपर की तरफ आता है, वोमिटिंग, ब्लड वोमिटिंग होता है जिसे हेमाटेमेसिस बोलते हैं, या फिर स्टूल में काला काला स्टूल होता है, खून आने लगता है, डाइजेस्टिव होकर जब वो स्टूल आता है, ब्लड आता है, तो काला काला स्टूल होता है, उसका जो लेटिन पोटी आता है वो काला काला आता है, मलेना भी बोलते हैं उसको। तो ये दो कंडीशन में अक्सर देखने को मिलता है जिनको ड्यूडेनल अल्सर या फिर पेप्टिक अल्सर बहुत ज़्यादा होता है। और ये नर्वस स्ट्रेस में जो लोग कंटिन्यूसली रहते हैं, क्रॉनिक टेंडेंसी में, उनमें देखने को मिलता है। ये नेट्रोम्यूर का एक बहुत बढ़िया लक्षण है जो कि प्रोटियस में भी आपको मिलेगा। नेट्रोम्यूर आपने दिया बीच बीच में, अगर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, तो इंटरकरेंट रेमेडी के हिसाब से आप प्रोटियस भी दे सकते हैं उसको। तो कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स टू क्योर होते हैं जहां पर वो पुरानी दवाएं थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देते, तो आप इन इंटरकरेंट रेमेडियों का इस्तेमाल करके उसके एक्शन को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो ये रहा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम या फिर न्यूरोमस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। वहाँ पर हाथ और पैरों के जितने भी मसल्स होते हैं वहाँ पे स्पाज्म होता है, जैसे आपको क्यूप्रम मैट में मिलेगा, वहाँ पर स्पाज्म होता है। प्रॉपर तरीके से आप बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, कुछ भी कर नहीं पाते। वो नर्वस वीकनेस के कारण जो सप्लाई होता है मसल्स को, वहाँ पर स्पाज्म होता है, तो वो कांपता है, ऐसे थर्रा आता है, जैसे एगेरिकस में मिलेगा, क्यूप्रम मैट में आपको मिलेगा, तो इसमें भी है। उस वहाँ पर आप इसको इंटरकरेंट रेमेडी में यूज़ करिए, देखिए रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। उसके बाद स्किन के मामले में, स्किन में जैसे आपको एपिस में दिखा होगा कि अर्टिकरिया जैसे पैचेस हो जाते हैं, एंजियोन्यूरोटिक जो स्क्लेरोटिक पैचेस बोलते हैं, वहाँ पर वो लाल पड़ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं वहाँ पर, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा काम करता है एपिस की तरह। उसको एंजियोन्यूरोटिक एडिमा भी बोलते हैं, ठीक है। एंजियोन्यूरोटिक एडिमा में वो पूरा सूज जाता है वहाँ पर, तो एपिस बहुत बड़ा काम करता है। अगर बाई चांस एपिस ने काम नहीं किया, प्रोटियस आप उसको दे सकते हैं एज ए इंटरकरेंट रेमेडी।
फिर उसके बाद जैसे नाइट्रिक एसिड में देखने को मिलेगा कि जो म्यूकस और स्किन के बीच जो बॉर्डर है वहां पर अगर हेर्पेटिक इरप्शंस आता है, हर्पिस जैसे छोटे छोटे वो इरप्शंस आते हैं, तो अक्सर नाइट्रिक एसिड दिया जाता है। नाइट्रिक एसिड किसी कारणवश काम ना किया प्रॉपर तरीके से, तो वहां पर एज ए इंटरकरेंट रेमेडी आप प्रोटीज दे सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। और एक स्पेसिफिक इसका है, स्किन में सेंसिटिवनेस बहुत ज़्यादा होती है अल्ट्रावायलेट रे से। अल्ट्रावायलेट रे से बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस को देखने को मिलता है, मतलब आप धूप में जा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा जब तेज धूप होता है ना वहाँ पर कोई वो इंसान जा नहीं सकता, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी फील होती है। उसका मतलब स्किन इतना जलेगा, इचिंग वायलेंट होगा, वो बोलेगा कि थोड़ा सा भी ज़्यादा धूप हो ना मैं वहाँ पर जा नहीं सकता। तो वो सेंसिटिवनेस होता है अल्ट्रावायलेट रेस से, तो वहाँ पर प्रोटीज बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पर डीप एक्टिंग मेडिसिन इंडिकेट करता है, लेकिन जब वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, प्रोटीज एज ए इंटरकरेंट रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। प्रोटियस बोवेलनोजोड का एक बहुत ही डीप एक्टिंग है जो मोस्टली सजेस्ट करता है नर्वस सिस्टम के ऊपर। इग्निशिया, नेट्रोम्यूर लगभग सिमिलर सिम्टम्स रहते हैं मोस्टली। देखें अगर डीप एक्टिंग सिम्टम्स का, तो नेट्रोम्यूर बहुत ज़्यादा इसके सिमिलरिटी सिम्टम्स मिलेंगे आपको, तो इसको यूज़ ज़रूर कीजिए, रिजल्ट बढ़िया आता है, क्लिनिकली आपको मिल जाएगा। मैंने उसका पिक्चर भी लगा दिया है। तो बोवेलनोजोड के हिसाब से अगर आप देखें लोकली भी मिल जाएगा बहुत सारे दुकान में, या फिर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ये तो 3-4 दवाइयों के बारे में हमने डिस्कस किया बोवेलनोजोड के, और भी बहुत सारे दवाइयों के बारे में डिस्कस करना बाकी है, तो बने रहिए मेरे साथ। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन से उस पर ज़रूर क्लिक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और उनको बोलिए कि न्यू जनरेशन के ये जो न्यू मेडिसिन है इसके बारे में ज़रूर आप जानें, तभी जाकर फ्यूचर में जो भी कॉम्प्लेक्स माइजम वाले डिजीज़ आएंगे उनसे लड़ने के लिए आपके पास ज़बरदस्त हथियार होंगे, तभी आप उनके साथ फाइट कर पाएंगे। नहीं तो आप थक हार कर बैठ जाएंगे, बोलेंगे हमारे हाथ कुछ भी नहीं है और बस ऊपर वाले की जो मर्जी है। ये आपको कहना ना पड़े, तो सफिशिएंट अस्त्र है हमारे पास, होम्योपैथी के पास वो सफिशिएंट अस्त्र है, लेकिन लोग नहीं जानते, इसीलिए वो लोग जाकर फंस जाते हैं मॉडर्न मेडिसिन के पास, और वहाँ पर उनको बस निराशा ही हाथ लगती है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ज्ञान प्राप्त करें होम्योपैथी के बारे में, और इसका प्रचार और प्रसार करना ही हमारा मूल सिद्धांत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।